मैं देवेंद्र मंडल, आरएचओ डायरेक्टर पूर्णिया, और आज एक स्पेशल स्टूडेंट हमारे बीच बैठे हुए हैं जो कि यहाँ के CMSED के छात्र हैं। और बहुत ही खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि निहाल जी जो हैं बैच के सेकंड टॉपर बने हैं। तो हम आज अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए जानेंगे निहाल जी से कि ये जो सेकंड टॉपर बने हैं कैसे स्टडी किए हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ इनको पढ़ाई मिलता है और इनका विचार आरएचओ के संबंध में क्या है, नए स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो हम जानते हैं निहाल जी से। निहाल जी, आप अपना परिचय देने के साथ साथ इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देने का काम करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निहाल कुमार शाह है और मैं इस बैच का अभी सेकेंड टॉपर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने टॉप किया हूँ और मैं इस टॉपर का श्रेय मेधा मैम और यही संस्था के सभी सर जैसे देवेंद्र मंडल सर जो डायरेक्टर हैं संस्था के, ये जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो मैं ये सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके जो भी क्लास यहाँ नहीं आ सकते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास करें, और जो अगर आ सकते हैं तो कृपया क्लास अवश्य करें, क्योंकि अगर आप क्लास करते हैं तो इससे आपको बहुत सी जानकारी मिल सकती है, बहुत सारे मेडिकल के रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। जैसे अवधेश सर मेडिसिन का क्लास पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको बहुत सी जानकारी मिल सकती है। तो ये जानकारी ही आपको आगे तक ले जाएगी। अगर आप क्लास एडमिशन लिए हैं तो कृपया क्लास अवश्य करें। धन्यवाद सर। और निहाल जी, ऐसे स्टूडेंट जो संस्था के बारे में मान लीजिए कुछ गलत सोचते हैं कि चीट है, फंड है, वगैरह वगैरह अन्य अन्य तरह की बात वो मन में लाते हैं और कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को आप क्या सूचना देना चाहिएगा, क्या कुछ बताना चाहिएगा, आपको क्यों संस्था के ऊपर भरोसा होता है, इसके बारे में 2 लाइन आप बताइए। सबसे पहले तो सर मैं इस संस्था में नवंबर 2021 में ही एडमिशन लिया हूँ। उस समय मैं इस संस्था के बारे में जानकारी ली तो मुझे लगा, और मैं सब कुछ के बारे में पता किया तो मुझे लगा नहीं ये संस्था एक सही है संस्था है। तो अगर कुछ स्टूडेंट का कहना है ऐसा कि ये संस्था नहीं है तो इतना दिन से कैसे चल रहा है। सबसे बड़ी सवाल होती है कि ये संस्था इतना दिन से चल कैसे रहा है। लगभग 2 साल से लगभग संस्था चल रहा है और सभी स्टूडेंट पढ़ाई रेगुलर हो रही है, रेगुलर। इसका और भी ब्रांच कई जगह खुला हुआ है, लगभग पूरा स्टेट में आप देख सकते हैं आरएचओ का ब्रांच है। तो अगर संस्था अगर कुछ गड़बड़ होती तो ये संस्था तो कुछ ना कुछ तो ये नहीं चल पाती। हमारे आपके पास सर हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हर एक कुछ जैसे हमको आप दिखाए भी हैं तो सब एकदम सही है और सब कुछ एकदम जुड़ा हुआ है कि नहीं ये संस्था फ्रॉड नहीं है, ये संस्था एक अच्छी संस्था है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने CMSED करके अपना भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल जी, आपने बहुत अच्छे तर्कों से लोगों के मन के कन्फ्यूजन को क्लियर करने का काम किया। कुछ बातों को मैं भी क्लियर कर दूं कि संस्था की जब बात आती है, संस्था पूर्णिया में भले 2 साल पूरा करने जा रही है लेकिन संस्था का ऐसे 5 साल कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनी मेकिंग संस्था नहीं है कि पैसा डबल ट्रिपल करने वाला तो संस्था है नहीं कि भाई आप 10,000 रुपया दीजिए आपको 5 साल बाद 50,000 मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ रुपया पैसा खर्च कर रहा है उसके बदले में उसको क्या मिल जा रहा है, पढ़ाई मिल जा रही है और क्या मिल जा रहा है, सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। धरती पर कभी नॉलेज बेकार होता है क्या? कोई लड़का पढ़ाई करने के लिए पटना जाता है, कोटा जाता है, माना कि वो पढ़ाई करने के बाद फेल हो गया, लेकिन जो वो पढ़ाई किया, सिलेबस को जो पूरा किया, क्या उसका पैसा बेकार गया वो या फिर वो सीखा? आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? सर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस संस्था में एडमिशन लेने से तो क्या है कि एक तरह से रेगुलर पढ़ाई मिलती है। इसमें जो है स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहला कि अगर कोई भी चीज़ उसको सीखने को मिला तो सबसे बड़ी बात होगी। अगर वो पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो, मतलब हर एक चीज़ से को जानकारी मिल रही है। बस यही बात कहना चाहता हूँ। कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्राइमरी मेडिसिन, फिर उसी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्टमक सिस्टम है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि आपको वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो आपने पैसा दिया उसके बदले में आपको सारी सुविधाएं दे दी जाती है।
तो विश्वास करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और विश्वास करने के लिए आज बहुत बड़ा हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने के लिए आपके पास नज़र और नज़रिया दोनों होना चाहिए। जिस चीज़ को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो वैसा दिखाई पड़ता है। दुनिया को अगर हम लाल चश्मे से देखेंगे तो दुनिया हमको कैसा दिखेगा? लाल। वही दूसरे आदमी को अगर हरा चश्मा लगा देंगे तो उसके लिए दुनिया क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। दुनिया लाल है या हरा है? दुनिया ना तो लाल है ना ही हरा है। सबका अपना अपना जो जिस नज़रिए से देखता है उसको दुनिया उस नज़रिए से दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो सेकंड टॉपर बने हैं निहाल जी, इनको गिफ्ट भी ये दिया जा रहा है डायरी के तौर पर। तो लास्ट आप कुछ मैसेज देना चाहें तो आप बोल सकते हैं, जो विद्यार्थी क्लास करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए खास तौर पर। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये आप क्या कर जो भी बोले सर, कि सभी स्टूडेंट को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सभी स्टूडेंट क्लास रेगुलर करें, और क्लास अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो सर, वो कृपया क्लास करें और इस जानकारी लें। धन्यवाद सर। ये है सर्टिफिकेट। हम चाहेंगे मिस्टर कुंदन जी से कि आप थोड़ा सर्टिफिकेट को जूम करके दिखाएं। ये इस तरह का सर्टिफिकेट जो है मिलता है सेकंड टॉपर का, आप देख सकते हैं। डायरी और सर्टिफिकेट दोनों ही निहाल जी के हाथों में है। थैंक यू सो मच। जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, अगर वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आपका मनोबल, आपका हौसला अगर बढ़ा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे स्टूडेंट जिनको इस कोर्स का ज़रूरत है उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।